इसके नियर बाई स्क्वायर ढूंढिए तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो मैंने लिख दिया 15। नियर बाई नंबर क्या है 225, मैंने लिख दिया 15। एक्स्ट्रा कितना है 5, और इसका डबल 15 का डबल कितना हो गया भाई 30। आपको पता है ये वैल्यू क्या हो गई 1/6, 16, यानी फाइनली जो बनेगा वो बनेगा 15.16। क्लियर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो बच्चा बैंक का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, या उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे अभी पिछली बहुत सारी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे आपने स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी, क्यूब रूट्स वाली वीडियो देखी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे कि सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो आज आपको बड़ी ही बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से ही लिख रखा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस वो आपको स्टेप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो बच्चा बैंक का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, या उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे अभी पिछली बहुत सारी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे आपने स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी, क्यूब रूट्स वाली वीडियो देखी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे कि सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो आज आपको बड़ी ही बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो बच्चा बैंक का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, या उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे अभी पिछली बहुत सारी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे आपने स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी, क्यूब रूट्स वाली वीडियो देखी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे कि सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो आज आपको बड़ी ही बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से ही लिख रखा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस वो आपको स्टेप याद रखना है, कहानी खत्म। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 17 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। जैसे अगर मैं बात करूं 17, तो 17 के नियर बाई एक आपका 4 है और एक आपका क्या है 5 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, 5 का क्या होता है 25। तो 25 से तो ये बहुत पीछे रह जा रहा है, तो हम काम किससे चलाएंगे 4 से। तो आपको करना क्या है कि जो इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 का है तो आपको चुपचाप लिख देना है 4। क्लियर। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, उससे ये कितना ज्यादा है 1, तो ज्यादा है तो प्लस लिख देना है, कम है तो माइनस लिख देना। अभी मैं माइनस वाले भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप देखिए कि ये किसके नियर बाई है। तो आपने कहा सर ये 16 के नियर बाई है,
16 किसका स्क्वायर होता है भाई? 4 का, मैंने लिख दिया 4। 16 से ये कितना ज्यादा है? 1, मैंने लिख दिया 1। इस 1 को अब डिवाइड करना है इस नंबर के डबल से, तो 4 का डबल क्या हो गया? 8। 1/8 आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई? 12.5% में यहां पे क्या हो जाएगा? 1.25, यानी इसकी जो वैल्यू, सॉरी 0.125, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 0.125 यानी 4.125 आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको चेक कर लें, इसी के नियर बाई इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आई बात? स्टेप क्या करना है? अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। 230 के नियर बाई स्क्वायर ढूंढिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो मैंने लिख दिया 15, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो 256 इससे बहुत आगे नंबर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो बच्चा बैंक का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो SSC का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, या उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे अभी पिछली बहुत सारी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, जैसे आपने स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी, क्यूब रूट्स वाली वीडियो देखी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे कि सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो आज आपको बड़ी ही बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से ही लिख रखा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस वो आपको स्टेप याद रखना है, कहानी खत्म। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 17 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। जैसे अगर मैं बात करूं 17, तो 17 के नियर बाई एक आपका 4 है और एक आपका क्या है? 5 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16। 5 का क्या होता है? 25। तो 25 से तो ये बहुत पीछे रह जा रहा है, तो हम काम किससे चलाएंगे? 4 से। तो आपको करना क्या है कि जो इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 का है तो आपको चुपचाप लिख देना है 4। क्लियर? 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16। उससे ये कितना ज्यादा है? 1। तो ज्यादा है तो प्लस लिख देना है, कम है तो माइनस लिख देना। अभी मैं माइनस वाले भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप देखिए कि ये किसके नियर बाई है। तो आपने कहा सर ये 16 के नियर बाई है। 16 किसका स्क्वायर होता है भाई? 4 का, मैंने लिख दिया 4। 16 से ये कितना ज्यादा है? 1, मैंने लिख दिया 1। इस 1 को अब डिवाइड करना है इस नंबर के डबल से, तो 4 का डबल क्या हो गया? 8। 1/8 आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई? 12.5% में यहां पे क्या हो जाएगा? 1.25, यानी इसकी जो वैल्यू, सॉरी 0.125, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 0.125 यानी 4.125 आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको चेक कर लें, इसी के नियर बाई इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आई बात? स्टेप क्या करना है? अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। 230 के नियर बाई स्क्वायर ढूंढिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो मैंने लिख दिया 15, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो 256 इससे बहुत आगे नंबर चला जाएगा, तो ज्यादा आसान मेरे लिए क्या है? 225, क्योंकि जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना गैप निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा। तो कोई जिद नहीं पकड़नी है जबरदस्ती की कि सर ये ले लें। आप देखो इसके नियर बाई नंबर क्या है? 225, मैंने लिख दिया 15। एक्स्ट्रा कितना है? 5। और इसका डबल, 15 का डबल कितना हो गया भाई? 30। आपको पता है ये वैल्यू क्या हो गई? 1/6, यानी 15 प्लस 1/6। 1/6 देखिए, जिसको फ्रैक्शन याद होगा उसको फटाफट याद आएगा। 1/6 का मतलब होता है 16.66, बट यहां फ्रैक्शन परसेंटेज तो है नहीं, इसका मतलब
15.16 यानी फाइनली जो बनेगा वो बनेगा 15.16। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस क्या करना है फिर से देखते हैं। 70 के नियर बाई 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, नियर बाई किसके है ये 8 के, तो मैंने लिख दिया यहां पे 8। कितना ज्यादा है भाई 64 प्लस 6 लिख दिया। इस नंबर का डबल 16। क्लियर। इसको मिनिमाइज किया, क्या आ गया 3/8। 3/8 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई 375, यानी क्या हो जाएगा ये 8375। ऐसे ही ये नंबर देखिए 108 आपको दिख रहा होगा किसके नियर बाई है भाई 10 के, तो लिख दिया 10। एक्स्ट्रा कितना है 8, डिवाइड इसका डबल यानी 2, यहां पे क्या बन जाएगा ये भाई 0.4, यानी ये बन जाएगा आपका 10.4। क्लियर है। यानी इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका 10.4। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। नंबर ले लिया हमने 150 के नियर बाई स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो मैंने क्या लिख दिया 12 प्लस कितना ज्यादा है भाई 6 बाई इसका डबल 12 का डबल 24, क्या हो गया 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, यानी फाइनली क्या बन गया ये 12.25। क्लियर। ये नंबर एक छोटा सा नंबर मैंने लिया हुआ है 20 को मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं क्योंकि ये 4 के भी नियर बाई है और 5 के भी। पहले प्लस पे जाते हैं तो किसका स्क्वायर है 4 का, हमने लिख दिया 4 प्लस कितना ज्यादा है 16 से 4, मैंने लिख दिया 4। अगला स्टेप इसका डबल 8, 4/8 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया ये 4.5। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं आता मैंने बताया, इनके हम जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या आएंगे अप्रोक्सीमेट आएंगे। जैसे अगर मैं इसको 25 से करता हूं तो मैं बोलूंगा 5 का स्क्वायर 25, उससे कितना कम है भाई 5 कम है। इस नंबर का डबल 10, 5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तब भी आपका क्या आएगा 4.5। क्लियर है। तो चाहे नंबर ज्यादा जाए चाहे नंबर कम जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको क्या करना है देखना है कि किस नंबर के नियर बाई ये स्क्वायर है, उस नंबर को लिख दिया, उससे या तो ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ज्यादा है तो प्लस कम है तो माइनस, और उस नंबर के डबल से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। देखते हैं 522 के नियर बाई स्क्वायर देखिए, तो 522 के नियर बाई आपका अगर मैं बात करूं 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है आपका 529। 529 से ये वैल्यू कितनी कम है भाई, तो आप कहेंगे 7। 529 से ये वैल्यू कितनी कम है 7, और डिवाइडेड बाई 23 का डबल यानी कितना हो गया 46। अब देखिए इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 7/46 को, तो ये नियर बाई 7 1/7 यानी 0.14 के आसपास जाएगा। देखिए इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको कट करता हूं तो पॉइंट लगेगा, यहां पे क्या आ जाएगा 0, 46 बन जा क्या हो गया भाई 46, बचा कितना 24। 24 का मतलब हो गया 240, और 240 को अगर मैं 46 से डिवाइड करूंगा तो ये लगभग वैल्यू जाएगी 5 टाइम्स। ठीक है 230 बनता है, यानी 0.15 23 में से मैं माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 22.85। कैलकुलेटर से आप चेक करिए, डेफिनेटली इसके नियर बाई आंसर होगा, और यही हमें अप्रोक्सीमेट निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 630 के नियर बाई। आप सब लोग को पता होगा कि 630 के नियर बाई जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी मैंने लिख दिया 25। उससे वैल्यू कितनी ज्यादा है 5। इस नंबर का डबल 50। 1/10 का मतलब क्या हो गया भाई 0.1, यानी इसका जो बनेगा वो बनेगा 25.1। क्लियर। 1590 एक नंबर ले लिया मैंने। 1590 के नियर बाई देखिए किसका स्क्वायर होता है,
तो यहां पे आप गेस करेंगे तो देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1600। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो मैंने लिख दिया यहां पे 40, उससे 10 कम है 10 लिख दिया, और इसका डबल यानी 80। 1/8 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होगा भाई 0.125, और इसमें से 0.125 को मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा 39.875। क्लियर। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। 880 के नियर बाई सोचिए किसी का स्क्वायर भाई, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। तो यानी मैंने लिख दिया यहां पे, मैं बता दे रहा हूं कहीं साइड पे 30 माइनस कितना कम है भाई 20, 30 का डबल 60। 1/3 का मतलब हो गया 1/3 का मतलब 0.33। तो 30 से 0.33 को माइनस करूंगा तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 29.67। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं उन सारे नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब इसमें किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन पॉइंट में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, पॉइंट वाले भी क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं। जैसे 2.7, 3.7, कई बच्चा 3.6 को लिख देगा 0.6। मैंने पहले भी बताया था भाई ऐसा नहीं होता। इसको कैसे करना है पहले ध्यान से समझो, क्योंकि मैंने जब आपको स्क्वायर रूट वाली चीजें बताई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो पॉइंट 2 नंबर के बाद होगा, 4 नंबर के बाद होगा, 6 नंबर के बाद होगा, कभी भी पॉइंट 1 नंबर के बाद नहीं हो सकता। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं क्या इसको लिख सकता हूं 270। ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसा बनाना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप लिख सकें। 270/100। कोई दिक्कत किसी को? लिख सकते हैं भाई, 0 से 0 कट गया 27। या ऐसे देखिए कि एक पॉइंट हटाया तो मैंने क्या लगाया 10, और ऊपर भी एक 0 लगा दिया, नीचे भी एक 0 लगा दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि इसका स्क्वायर रूट मुझे बिना किसी टेंशन के मिल जाएगा 10। क्लियर। तो आपको ऐसे ही बनाना है 2 जीरो का, 4 जीरो का, 6 जीरो का, ताकि इसके लिए दिक्कत ना हो। पता चले आप इसमें भी लगा रहे हैं इसमें भी लगा रहे हैं, फिर तो यही करते रह गए। 270 का अभी मैंने प्रोसेस बताया था, चेक करिए किसी नंबर के नियर बाई। तो 276 अगर मैं बात करूं तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। 289 से ज्यादा दूर है, यानी इसको मैंने ले लिया 16। 256 से कितना ज्यादा है भाई 14, और 16 का डबल 32, 7/16 यानी 16 प्लस 16 चक्के 64 पॉइंट में 64, 4 जीरो 16 दूनी 32, 8 जीरो 16 पंजे 80, यानी ये बन गया 0.425/10। और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1.6425, क्योंकि आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16.425, और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6425। यानी ये जो नियर बाय नंबर होगा वो होगा 1.64 के। ऐसे ही 36 में फटाफट करते हैं। तो आपने यहां पे इतनी बात तो कर ही ली। अगला स्टेप क्या हो जाना आपको पता है, इसका क्या हो गया 10, और ये हो जाएगा आपका 360। 360 के लिए आप नियर बाई इसका स्क्वायर ढूंढिए। तो 360 के नियर बाई अगर मैं बात करूं यहां पे 15, 16, 17, 18, 18 का क्या होता है भाई 324, और अगर 19 की बात किया जाए तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 361। तो ये 19 से कितना कम है भाई 1 बाई डबल और बाई 10। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो 1 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 19.10, नीचे रहेगा ही रहेगा। देखिए पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो आएगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो 1 जीरो मैंने खुद से लगा लिया। अब हो जाएगा 100, 38 दूनी 76 यानी 19.02, और इसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1.902। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो बच्चा बैंक का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहा हो,
चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, या उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे अभी पिछली बहुत सारी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे आपने स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी, क्यूब रूट्स वाली वीडियो देखी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे कि सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो आज आपको बड़ी ही बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से ही लिख रखा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस वो आपको स्टेप याद रखना है, कहानी खत्म। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 17 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। जैसे अगर मैं बात करूं 17, तो 17 के नियर बाई एक आपका 4 है और एक आपका क्या है 5 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, 5 का क्या होता है 25। तो 25 से तो ये बहुत पीछे रह जा रहा है, तो हम काम किससे चलाएंगे 4 से। तो आपको करना क्या है कि जो इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 का है तो आपको चुपचाप लिख देना है 4। क्लियर? 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, उससे ये कितना ज्यादा है 1, तो ज्यादा है तो प्लस लिख देना है, कम है तो माइनस लिख देना। अभी मैं माइनस वाले भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप देखिए कि ये किसके नियर बाई है। तो आपने कहा सर ये 16 के नियर बाई है। 16 किसका स्क्वायर होता है भाई 4 का, मैंने लिख दिया 4। 16 से ये कितना ज्यादा है 1, मैंने लिख दिया 1। इस 1 को अब डिवाइड करना है इस नंबर के डबल से। तो 4 का डबल क्या हो गया 8। 1/8 आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई 12.5%। में यहां पे क्या हो जाएगा 1.25, यानी इसकी जो वैल्यू 0.125, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 0.125 यानी 4.125 आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको चेक कर लें, इसी के नियर बाई इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आई बात? स्टेप क्या करना है। अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है 230 के नियर बाई स्क्वायर ढूंढिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो मैंने लिख दिया 15, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो 256 इससे बहुत आगे नंबर चला जाएगा, तो ज्यादा आसान मेरे लिए क्या है 225, क्योंकि जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना गैप निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा। तो कोई जिद नहीं पकड़नी है जबरदस्ती की कि सर ये ले लें। आप देखो इसके नियर बाई नंबर क्या है 225, मैंने लिख दिया 15। एक्स्ट्रा कितना है 5, और इसका डबल 15 का डबल कितना हो गया भाई 30। आपको पता है ये वैल्यू क्या हो गई 1/6, यानी 15 प्लस 1/6। 1/6 देखिए, जिसको फ्रैक्शन याद होगा उसको फटाफट याद आएगा। 1/6 का मतलब होता है 16.66, बट यहां फ्रैक्शन परसेंटेज तो है नहीं, इसका मतलब 0.16, यानी फाइनली जो बनेगा वो बनेगा 15.16। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस क्या करना है फिर से देखते हैं। 70 के नियर बाई 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, नियर बाई किसके है ये 8 के, तो मैंने लिख दिया यहां पे 8। कितना ज्यादा है भाई 64 प्लस 6 लिख दिया। इस नंबर का डबल 16। क्लियर? इसको मिनिमाइज किया, क्या आ गया 3/8। 3/8 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई 375, यानी क्या हो जाएगा ये 8375। ऐसे ही ये नंबर देखिए 108 आपको दिख रहा होगा किसके नियर बाई है भाई 10 के, तो लिख दिया 10। एक्स्ट्रा कितना है 8, डिवाइड इसका डबल यानी 2, यहां पे क्या बन जाएगा ये भाई 0.4, यानी ये बन जाएगा आपका 10.4। क्लियर है? यानी इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका 10.4। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। नंबर ले लिया हमने 150 के नियर बाई स्क्वायर
12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो मैंने क्या लिख दिया 12 प्लस कितना ज्यादा है भाई 6 बाई इसका डबल 12 का डबल 24 क्या हो गया 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, यानी फाइनली क्या बन गया ये 12.25। क्लियर। ये नंबर एक छोटा सा नंबर मैंने लिया हुआ है 20 को मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं, क्योंकि ये 4 के भी नियर बाई है और 5 के भी। पहले प्लस पे जाते हैं, तो किसका स्क्वायर है 4 का, हमने लिख दिया 4 प्लस कितना ज्यादा है 16 से 4, मैंने लिख दिया 4। अगला स्टेप इसका डबल 8, 4/8 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया ये 4.5। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं आता, मैंने बताया इनके हम जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या आएंगे अप्रोक्सीमेट आएंगे। जैसे अगर मैं इसको 25 से करता हूं तो मैं बोलूंगा 5 का स्क्वायर 25, उससे कितना कम है भाई 5 कम है। इस नंबर का डबल 10, 5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तब भी आपका क्या आएगा 4.5। क्लियर है। तो चाहे नंबर ज्यादा जाए चाहे नंबर कम जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको क्या करना है देखना है कि किस नंबर के नियर बाई ये स्क्वायर है, उस नंबर को लिख दिया, उससे या तो ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ज्यादा है तो प्लस कम है तो माइनस, और उस नंबर के डबल से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। देखते हैं 522 के नियर बाई स्क्वायर देखिए, तो 522 के नियर बाई आपका अगर मैं बात करूं 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है आपका 529। 529 से ये वैल्यू कितनी कम है भाई, तो आप कहेंगे 7। 529 से ये वैल्यू कितनी कम है 7, और डिवाइडेड बाई 23 का डबल यानी कितना हो गया 46। अब देखिए इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 7/46 को, तो ये नियर बाई 7 1/7 यानी 0.14 के आसपास जाएगा। देखिए इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको कट करता हूं तो पॉइंट लगेगा, यहां पे क्या आ जाएगा 0, 46 बन जा क्या हो गया भाई 46, बचा कितना 24 का मतलब हो गया 240, और 240 को अगर मैं 46 से डिवाइड करूंगा तो ये लगभग वैल्यू जाएगी 5 टाइम्स। ठीक है 230 बनता है, यानी 0.15 23 में से मैं माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 22.85। कैलकुलेटर से आप चेक करिए, डेफिनेटली इसके नियर बाई आंसर होगा, और यही हमें अप्रोक्सीमेट निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 630 के नियर बाई। आप सब लोग को पता होगा कि 630 के नियर बाई जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी मैंने लिख दिया 25। उससे वैल्यू कितनी ज्यादा है 5, इस नंबर का डबल 50, 1/10 का मतलब क्या हो गया भाई 0.1, यानी इसका जो बनेगा वो बनेगा 25.1। क्लियर। 1590 एक नंबर ले लिया मैंने, 1590 के नियर बाई देखिए किसका स्क्वायर होता है, तो यहां पे आप गेस करेंगे तो देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1600। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो मैंने लिख दिया यहां पे 40, उससे 10 कम है 10 लिख दिया, और इसका डबल यानी 80। 1/8 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होगा भाई 0.125, और इसमें से 0.125 को मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा 39.875। क्लियर। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं 880 के नियर बाई सोचिए किसी का स्क्वायर भाई, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो यानी मैंने लिख दिया यहां पे, मैं बता दे रहा हूं कहीं साइड पे 30 माइनस कितना कम है भाई 20, 30 का डबल 60, 1/3 का मतलब हो गया 1/3 का मतलब 0.33, तो 30 से 0.33 को माइनस करूंगा तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 29.67। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं उन सारे नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब इसमें किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन पॉइंट में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, पॉइंट वाले भी क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं। जैसे 2.7
3.7। कई बच्चा 3.6 को लिख देगा 0.6। मैंने पहले भी बताया था भाई ऐसा नहीं होता। इसको कैसे करना है पहले ध्यान से समझो, क्योंकि मैंने जब आपको स्क्वायर रूट वाली चीजें बताई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो पॉइंट 2 नंबर के बाद होगा, 4 नंबर के बाद होगा, 6 नंबर के बाद होगा, कभी भी पॉइंट 1 नंबर के बाद नहीं हो सकता। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं क्या इसको लिख सकता हूं 270। ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसा बनाना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप लिख सकें। 270/100। कोई दिक्कत किसी को? लिख सकते हैं भाई, 0 से 0 कट गया 27। या ऐसे देखिए कि एक पॉइंट हटाया तो मैंने क्या लगाया 10, और ऊपर भी एक 0 लगा दिया, नीचे भी एक 0 लगा दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि इसका स्क्वायर रूट मुझे बिना किसी टेंशन के मिल जाएगा 10। क्लियर? तो आपको ऐसे ही बनाना है 2 0 का, 4 0 का, 6 0 का, ताकि इसके लिए दिक्कत ना हो। पता चले आप इसमें भी लगा रहे हैं, इसमें भी लगा रहे हैं, फिर तो यही करते रह गए। 270 का अभी मैंने प्रोसेस बताया था, चेक करिए किसी नंबर के नियर बाई। तो 270 अगर मैं बात करूं तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। 289 से ज्यादा दूर है, यानी इसको मैंने ले लिया 16। 256 से कितना ज्यादा है भाई 14, और 16 का डबल 32, 7/16 यानी 16 प्लस 16 चक्के 64 पॉइंट में 64, 4 0, 16 दूनी 32, 8 0, 16 पंजे 80, यानी ये बन गया 0.425/10। और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1.6425, क्योंकि आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16.425, और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6425। यानी ये जो नियर बाय नंबर होगा वो होगा 1.64। क्या ऐसे ही 36 में फटाफट करते हैं? तो आपने यहां पे इतनी बात तो कर ही ली। अगला स्टेप क्या हो जाना आपको पता है, इसका क्या हो गया 10, और ये हो जाएगा आपका 360। 360 के लिए आप नियर बाय इसका स्क्वायर ढूंढिए। तो 360 के नियर बाय अगर मैं बात करूं यहां पे 15, 16, 17, 18, 18 का क्या होता है भाई 324, और अगर 19 की बात किया जाए तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 361। तो ये 19 से कितना कम है भाई 1 बाई डबल और बाई 10। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो 1 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 19.10, नीचे रहेगा ही रहेगा। देखिए पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 आएगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो 1 0 मैंने खुद से लगा लिया। अब हो जाएगा 138 दूनी 76, यानी 19.02, और इसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1.902, यानी 3.6 का जो स्क्वायर रूट आएगा अप्रोक्सीमेट वो आएगा 1.902। तो आज की क्लास में मुझे आपको यही सिखाना था। मैंने बताया कि छोटे छोटे मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि जब आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, तो बेसिक्स में प्रॉब्लम ना आए, वो आपके पहले से क्लियर है, ताकि पढ़ने वाले को भी मजा आए और पढ़ाने वाले को भी मजा आए। जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा मैं आपके लिए चैप्टर भी ऐसे ही छोटे छोटे लेवल से शुरू करूंगा। ये सारी वीडियो उन बच्चों को डेडिकेटेड है जिनको मैथ्स से डर लगता है। मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको मैथ्स सीख। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो बच्चा बैंक का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो SSC का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, या उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे अभी पिछली बहुत सारी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे आपने स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी, क्यूब रूट्स वाली वीडियो देखी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे कि सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो आज आपको बड़ी ही बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपका समय बचाने के लिए
पहले से ही लिख रखा है। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस वो आपको स्टेप याद रखना है, कहानी खत्म। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 17 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। जैसे अगर मैं बात करूं 17, तो 17 के नियर बाई एक आपका 4 है और एक आपका क्या है 5 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, 5 का क्या होता है 25। तो 25 से तो ये बहुत पीछे रह जा रहा है, तो हम काम किससे चलाएंगे 4 से। तो आपको करना क्या है कि जो इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 का है तो आपको चुपचाप लिख देना है 4। क्लियर? 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, उससे ये कितना ज्यादा है 1, तो ज्यादा है तो प्लस लिख देना है, कम है तो माइनस लिख देना। अभी मैं माइनस वाले भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप देखिए कि ये किसके नियर बाई है। तो आपने कहा सर ये 16 के नियर बाई है। 16 किसका स्क्वायर होता है भाई 4 का, मैंने लिख दिया 4। 16 से ये कितना ज्यादा है 1, मैंने लिख दिया 1। इस 1 को अब डिवाइड करना है इस नंबर के डबल से। तो 4 का डबल क्या हो गया 8। 1/8 आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई 12.5% में यहां पे क्या हो जाएगा 1.25, यानी इसकी जो वैल्यू 0.125, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 0.125 यानी 4.125 आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको चेक कर लें, इसी के नियर बाई इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आई बात? स्टेप क्या करना है। अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, 230 के नियर बाई स्क्वायर ढूंढिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो मैंने लिख दिया 15, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो 256 इससे बहुत आगे नंबर चला जाएगा, तो ज्यादा आसान मेरे लिए क्या है 225, क्योंकि जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना गैप निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा। तो कोई जिद नहीं पकड़नी है जबरदस्ती की कि सर ये ले लें। आप देखो इसके नियर बाई नंबर क्या है 225, मैंने लिख दिया 15। एक्स्ट्रा कितना है 5, और इसका डबल 15 का डबल कितना हो गया भाई 30। आपको पता है ये वैल्यू क्या हो गई 1/6, यानी 15 प्लस 1/6। 1/6 देखिए, जिसको फ्रैक्शन याद होगा उसको फटाफट याद आएगा। 1/6 का मतलब होता है 16.66, बट यहां फ्रैक्शन परसेंटेज तो है नहीं, इसका मतलब 0.16, यानी फाइनली जो बनेगा वो बनेगा 15.16। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस क्या करना है फिर से देखते हैं। 70 के नियर बाई 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, नियर बाई किसके है ये 8 के, तो मैंने लिख दिया यहां पे 8। कितना ज्यादा है भाई 64 प्लस 6 लिख दिया। इस नंबर का डबल 16। क्लियर? इसको मिनिमाइज किया, क्या आ गया 3/8। 3/8 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई 375, यानी क्या हो जाएगा ये 8375। ऐसे ही ये नंबर देखिए 108, आपको दिख रहा होगा किसके नियर बाई है भाई 10 के, तो लिख दिया 10। एक्स्ट्रा कितना है 8, डिवाइड इसका डबल यानी 2, यहां पे क्या बन जाएगा ये भाई 0.4, यानी ये बन जाएगा आपका 10.4। क्लियर है? यानी इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका 10.4। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। नंबर ले लिया हमने 150। 150 के नियर बाई स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो मैंने क्या लिख दिया 12 प्लस कितना ज्यादा है भाई 6 बाई इसका डबल 12 का डबल 24, क्या हो गया 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, यानी फाइनली क्या बन गया ये 12.25। क्लियर? ये नंबर एक छोटा सा नंबर मैंने लिया हुआ है 20 को मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं, क्योंकि ये 4 के भी नियर बाई है और 5 के भी। पहले प्लस पे जाते हैं, तो किसका स्क्वायर है 4 का, हमने लिख दिया 4 प्लस कितना ज्यादा है 16 से 4, मैंने लिख दिया 4। अगला स्टेप इसका डबल 8। 4/8 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया ये 4.25।
5 अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं आता, मैंने बताया इनके हम जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या आएंगे, अप्रोक्सीमेट आएंगे। जैसे अगर मैं इसको 25 से करता हूं तो मैं बोलूंगा 5 का स्क्वायर 25, उससे कितना कम है भाई, 5 कम है। इस नंबर का डबल 10, 5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 4.5। क्लियर है? तो चाहे नंबर ज्यादा जाए चाहे नंबर कम जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको क्या करना है, देखना है कि किस नंबर के नियर बाई ये स्क्वायर है, उस नंबर को लिख दिया, उससे या तो ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, और उस नंबर के डबल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखते हैं 522 के नियर बाई स्क्वायर देखिए, तो 522 के नियर बाई आपका अगर मैं बात करूं 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है आपका 529। 529 से ये वैल्यू कितनी कम है भाई, तो आप कहेंगे 7। 529 से ये वैल्यू कितनी कम है, 7, और डिवाइडेड बाई 23 का डबल यानी कितना हो गया, 46। अब देखिए इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 7/46 को, तो ये नियर बाई 1/7 यानी 0.14 के आसपास जाएगा। देखिए इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको कट करता हूं तो पॉइंट लगेगा, यहां पे क्या आ जाएगा 0, 46 बन जा, क्या हो गया भाई 46, बचा कितना 24, 24 का मतलब हो गया 240, और 240 को अगर मैं 46 से डिवाइड करूंगा तो ये लगभग वैल्यू जाएगी 5 टाइम्स। ठीक है, 230 बनता है, यानी 0.15 23 में से मैं माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 22.85। कैलकुलेटर से आप चेक करिए, डेफिनेटली इसके नियर बाई आंसर होगा, और यही हमें अप्रोक्सीमेट निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 630 के नियर बाई। आप सब लोग को पता होगा कि 630 के नियर बाई जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी मैंने लिख दिया 25। उससे वैल्यू कितनी ज्यादा है 5, इस नंबर का डबल 50। 1/10 का मतलब क्या हो गया भाई 0.1, यानी इसका जो बनेगा वो बनेगा 25.1। क्लियर? 1590 एक नंबर ले लिया मैंने, 1590 के नियर बाई देखिए किसका स्क्वायर होता है, तो यहां पे आप गेस करेंगे तो देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1600। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो मैंने लिख दिया यहां पे 40, उससे 10 कम है 10 लिख दिया, और इसका डबल यानी 80। 1/8 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होगा भाई 0.125, और इसमें से 0.125 को मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा 39.875। क्लियर? चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। 880 के नियर बाई सोचिए किसी का स्क्वायर भाई, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो यानी मैंने लिख दिया यहां पे, मैं बता दे रहा हूं कहीं साइड पे 30 माइनस कितना कम है भाई 20, 30 का डबल 60। 1/3 का मतलब हो गया 1/3 का मतलब 0.33, तो 30 से 0.33 को माइनस करूंगा तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 29.67। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं उन सारे नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब इसमें किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन पॉइंट में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, पॉइंट वाले भी क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, जैसे 2.7, 3.7, कई बच्चा 3.6 को लिख देगा 0.6। मैंने पहले भी बताया था भाई ऐसा नहीं होता। इसको कैसे करना है पहले ध्यान से समझो, क्योंकि मैंने जब आपको स्क्वायर रूट वाली चीजें बताई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो पॉइंट 2 नंबर के बाद होगा, 4 नंबर के बाद होगा, 6 नंबर के बाद होगा, कभी भी पॉइंट 1 नंबर के बाद नहीं हो सकता। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं क्या इसको लिख सकता हूं 270, ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसा बनाना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप लिख सकें। 270/100, कोई दिक्कत किसी को? लिख सकते हैं भाई, 0 से 0 कट गया 27 में, या ऐसे देखिए कि एक पॉइंट हटाया तो मैंने क्या लगाया 10, और ऊपर भी एक 0 लगा दिया, नीचे भी एक 0 लगा दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया
कि इसका स्क्वायर रूट मुझे बिना किसी टेंशन के मिल जाएगा 10। क्लियर? तो आपको ऐसे ही बनाना है 2 जीरो का, 4 जीरो का, 6 जीरो का, ताकि इसके लिए दिक्कत ना हो। पता चले आप इसमें भी लगा रहे हैं, इसमें भी लगा रहे हैं, फिर तो यही करते रह गए। 270 का अभी मैंने प्रोसेस बताया था, चेक करिए किसी नंबर के नियर बाई। तो 270 अगर मैं बात करूं तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। 289 से ज्यादा दूर है, यानी इसको मैंने ले लिया 16। 256 से कितना ज्यादा है भाई? 14, और 16 का डबल 32, 7/16 यानी 16 प्लस 16 चक्के 64 पॉइंट में 64, 4 जीरो, 16 दूनी 32, 8 जीरो, 16 पंजे 80, यानी ये बन गया 0.425 बाई 10। और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1.6425, क्योंकि आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16.425, और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6425, यानी ये जो नियर बाई नंबर होगा वो होगा 1.64। क्या ऐसे ही 36 में फटाफट करते हैं? तो आपने यहां पे इतनी बात तो कर ही ली। अगला स्टेप क्या हो जाना आपको पता है, इसका क्या हो गया 10, और ये हो जाएगा आपका 360। 360 के लिए आप नियर बाई इसका स्क्वायर ढूंढिए। तो 360 के नियर बाई अगर मैं बात करूं यहां पे 15, 16, 17, 18, 18 का क्या होता है भाई? 324। और अगर 19 की बात किया जाए तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका? 361। तो ये 19 से कितना कम है भाई? 1 बाई डबल और बाई 10। अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो 1 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 19.10, नीचे रहेगा ही रहेगा। देखिए पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो आएगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो 1 जीरो मैंने खुद से लगा लिया। अब हो जाएगा 100, 38 दूनी 76, यानी 19.02, और इसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1.902, यानी 3.6 का जो स्क्वायर रूट आएगा अप्रोक्सीमेट वो आएगा 1.902। तो आज की क्लास में मुझे आपको यही सिखाना था। मैंने बताया कि छोटे छोटे मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि जब आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, तो बेसिक्स में प्रॉब्लम ना आए, वो आपके पहले से क्लियर है, ताकि पढ़ने वाले को भी मजा आए और पढ़ाने वाले को भी मजा आए। जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा मैं आपके लिए चैप्टर भी ऐसे ही छोटे छोटे लेवल से शुरू करूंगा। ये सारी वीडियो उन बच्चों को डेडिकेटेड है जिनको मैथ्स से डर लगता है। मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको मैथ्स सिखा के रहूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।